इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मैं गौरव पांचाल आपका स्वागत करता हूं रेजोनेंस के पीएसपीडी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम जो डिस्कस करेंगे चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो सीयूटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से लास्ट ईयर 2 से 3 सवाल पूछे गए थे और दोनों ही जो 3 सवाल पूछे गए थे काफी इजी क्वेश्चंस थे। वो सारे क्वेश्चंस जो रिलेटेड हैं, जो आने के जिनके ज्यादा चांसेस है, वो सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके फायदे के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर लेकर आया हूं। ओके, स्टार्ट करते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, उस सवाल के पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट होगा। ओके, जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कंटिन्यूटी, क्योंकि ये दोनों ही कंबाइंड वाला टॉपिक्स है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। दोनों ही टाइप के सवाल इसमें हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने के चांस है। फर्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यूटी से पूछा गया है, यू नो दैट द फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड इट इज कंटिन्यूअस x इक्वल 0 वेयर f ऑफ x 1 माइनस cos 4x बाय 8x स्क्वायर एंड x इक्वल 0 पर क्या है, k है। देखो, कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या है एक्चुअली में ये समझना जरूरी है। फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा? व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इफ इट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और दैट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट, और इट इज द पॉइंट, यानी कि जो पॉइंट गिवन है उस पॉइंट पर फंक्शंस की वैल्यू, ये तीनों ही पॉइंट, तीनों ही वैल्यूज यदि इक्वल आती है तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अब कंटिन्यूअस है तो इस तरह का क्वेश्चन है, बिकॉज इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछा गया था। के का वैल्यू, लेमडा का वैल्यू कुछ अननोन दिया जाएगा और फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस होगा। यदि सवाल में दिया हुआ है कि फंक्शन पहले से कंटिन्यूअस है तो आपको पहले से मान के चलना है कि LHL, RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू आ रही होगी वो तीनों इक्वल होगी। तो बच्चों, हमें लिमिट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहां पर क्या है, हमें 0 पर निकालना है, तो दैट मींस लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos 4x अपॉन 8x स्क्वायर, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू। ये किसके इक्वल होना चाहिए, किसके, x इक्वल 0 पर जो वैल्यू आ रही है दैट इज k। तो किसके इक्वल हो जाएगा, k के। अब हमें सिर्फ इसका लिमिट फाइंड आउट करना है। क्या हमें लिमिट पता है, इसके लिमिट निकालना आता है? कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो हम यूज करेंगे। ओके, 1 माइनस cos 4x कैन यू चेंज इन 1 माइनस cos को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 2x एंड बाय 8x स्क्वायर। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? बोलिए भाई, क्या ऐसे लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर 2x 1 माइनस cos 4x, cos 2x का फॉर्मूला आपको पता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो वहीं से 1 माइनस cos 4x यदि पूछा जाए तो आप लिखोगे 2 साइन स्क्वायर 2x बाई 8x स्क्वायर। और क्या हम इसकी लिमिट निकाल सकते हैं, ये किसके इक्वल चल रहा है, k के। अब बच्चों, यदि आपको पता है ना स्टैंडर्ड लिमिट कि व्हेन लिमिट x अप्रोचिंग 0 एंड sin x बाय x दैट इज इक्वल 1, है ना, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, वहां पर आपको सोल्व करने की जरूरत ना पड़े। तो बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर 2x बाई 8x स्क्वायर है। क्या मैं इसको इस फॉर्म में बदलकर इसका वैल्यू निकाल सकता हूं? बहुत इजी है भाई, है ना। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस होना चाहिए तो आप इजीली पकड़ लोगे किस तरह से इसको चेंज करके लिखना है। तो क्या बेटा, इसको ऐसे लिखा जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x लिख लो, और क्या ये 2 इंटू 4 लिखूंगा तो उसको ऐसे लिखा जाएगा 2x, और कंप्लीट इसका होल स्क्वायर साइन 2x, साइन 2x बाई 2x का होल स्क्वायर, इसको ओपन करोगे तो साइन स्क्वायर 2x बाई 4x स्क्वायर होगा, और 2 से मल्टीप्लाई होगा 8x स्क्वायर, और 2 ऑलरेडी वहां पर बना हुआ है। तो बच्चों, 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका है, राइट। तो व्हाट वी हैव, साइन 2x बाई 2x का होल स्क्वायर, दिस इज द स्टैंडर्ड लिमिट, है ना। साइन x बाई x अप्रोच कर रहा है 0 पर, तो सिमिलर है साइन 2x, नीचे भी 2x बना दिया, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो चुका है, और 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो बेटा यहां पर कितना आ गया, 1, और ये 1 किसके इक्वल है, k के। तो k का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा 1। बी ऑप्शन यहां करेक्ट होगा, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा, बिल्कुल। देखो, इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है कंटिन्यूटी से रिलेटेड, इसी तरह का k या कुछ अननोन लेमडा वहां पर दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके,
उसी तरह का दूसरा सवाल जो पूछा गया, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच f of x sin 5x by 3x when x is not equal 0 और x equal 0 पर k है, इट इज कंटिन्यूअस। देखते बता सकते हो, उसी कॉन्सेप्ट, उसी सिमिलर कॉन्सेप्ट पे ये सवाल पूछा गया है। क्या हम लिख सकते हैं इसको, भाई साइन 5x by 3x है ना, और लिमिट कहां पर निकाल रहे हैं बच्चों, x अप्रोचिंग 0 पर, साइन 5x by 3x है। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, k के, बिकॉज इट इज ऑलरेडी कंटिन्यूअस, x इक्वल 0 और x इक्वल 0 पर कंटिन्यूअस है, तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई, k के बराबर लिख लूंगा इसको। और साइन 5x अपॉन 3x, तो मैंने क्या बोला भाई, यहां पर जो 5x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, 5x होना चाहिए, ठीक है। भाई ये 5x तो नहीं है, यहां पर कितना है 3x। क्या इसको बनाया जा सकता है, क्या मैं इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूं, है ना, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर को। तो बच्चों में तो देखो ये 5x के साथ 8 कर लो, तो साइन कैन आई राइट साइन 5x बाई 5x, एंड अब जो ये लिखा हुआ है नीचे वाला 5, ये ऊपर तो ऊपर चला जाएगा और ये 3 तो नीचे होगा, ये 3 बचा हुआ है। ओके, तो बच्चों ये वाली चीज, इसका वैल्यू कितना होगा लिमिट वाले केस में, लिख सकते हो भाई, x अप्रोचिंग 0 के नजदीक जा रहा है, तो इसका मतलब ये 1 हो गया है, और ये कितना बच गया है 5/3, और ये किसके इक्वल चल रहा है, k के। तो दैट मींस k का वैल्यू 5/3 होगा, ना कि 3/5। ओके, क्लियर है चीज। ये 5x इसके साथ ले लिया तो उसका 1 हो गया है, और 5 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और 3 नीचे रहेगा, तो 5/3, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देख लीजिए भैया, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करके जाना, है ना। एक क्वेश्चन तो आपको सीयूटी में मिलेगा ऐसे ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, दिस इज द y इक्वल cos इनवर्स x, देन वैल्यू ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन इज। ओके, देखो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शंस को पहले आप देख लेना भाई, है ना। ऐसा नहीं कि आप करने लग जाओ, ऑप्शंस देखा करो, ऑप्शन में किस तरह से वो मांग रहा है हमें आंसर, है ना, हमें आंसर किस रूप में लेकर आना है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब ये इन टर्म्स ऑफ y में निकालना है, यहां पर y के फॉर्म में आ रहा, कहीं भी x नजर नहीं आ रहा चारों ऑप्शन में, ठीक है। क्या इसका डेरिवेटिव करना हमें आता है, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा है। कैन यू फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, देखो, बिकॉज व्हाट गिवन अस y इक्वल cos इनवर्स x है, कैन यू cos y लिख सकते हैं इसको, cos y इक्वल x, इनवर्स का फंडा पता है आपको, इसके लगाएंगे तो cos y इक्वल x हो गया। ओके, इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो cos y x के रेस्पेक्ट में, है ना, क्योंकि हमें dy अपॉन dx चाहिए, तो cos y का क्या होगा माइनस साइन y, और y का क्या होगा dy बाई dx, और इसका कितना हो गया 1 हो गया, करेक्ट है। लेकिन हमें 2 बार डेरिवेटिव पूछा है, तो इसी का फिर से अगेन डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज द पार्ट, ये माइनस बाहर रखो, 2 फंक्शन हो गए, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो u इंटू वी। तो बेटा देखो साइन y को छोड़ रहा हूं, इसको मैं डेरिवेटिव नहीं कर रहा, इसका डेरिवेटिव करूंगा, दैट विल बी dt d2y अपॉन dx स्क्वायर, करेक्ट है ना, 2 बार प्लस आता है प्रोडक्ट में, इसका हो चुका है, तो मैं dy अपॉन dx छोड़ दूं, ठीक है बेटा, और साइन y का डेरिवेटिव दैट इज cos y, और इधर 1 का डेरिवेटिव दैट इज 0, 1 इज कांस्टेंट। ओके भाई, माइनस को तो 0 में भेज दिया। ओके, हमारे पास ये बचा है, क्या यहां से मैं d2y अपॉन dx स्क्वायर निकाल सकता हूं, जो मुझे यहां नजर आ रहा है। ओके, क्या इसको ट्रांसपोज किया जा सकता है, बिल्कुल जी सर, किया साइन y इक्वल माइनस dy बाई dx एंड cos y लिखा हुआ है, करेक्ट है जी। ओके बेटा, साइन y को उधर भेज दे, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल माइनस dy बाई dx। अच्छा, यहाँ dy बाई dx आ रहा है, तो dy बाई dx तो नहीं आ रहा आंसर में, इसकी जगह हटाना पड़ेगा, ये भी ध्यान दिया, क्योंकि dy अपॉन dx कहीं भी नजर नहीं आ रहा, या y डैश के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शंस को मैं तभी बोल रहा हूं, ऑप्शन को पहले देखा करो, ठीक है ना भाई, किस रूप में लेकर आ रहा है। तो dy अपॉन dx का वैल्यू मुझे यहां से रखना ही पड़ेगा, तो dy अपॉन dx का वैल्यू क्या होगा, इस माइनस साइन y को आप इधर भेज दीजिए, ठीक है, तो इसके नीचे आ जाएगा 1 के, तो माइनस 1 अपॉन साइन y, ठीक है। तो इसकी जगह रख दूंगा मैं, माइनस तो पहले चल रहा है, ओके, फिर से माइनस आ जाएगा, है ना, और ये 1 अपॉन साइन y। अच्छा, यह कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, अच्छा, dy अपॉन माइनस 1 अपॉन साइन y और cos y। अच्छा, यहां पर एक मिस्टेक हुआ है, रुको भाई, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। यस, यहां मिस्टेक हो चुका है, क्योंकि ये वाली फॉर्म्स वहां तक हो, यहां पर साइन y छोड़ दिया हमने, ये तो कर लिया, यहां दिक्कत होगी, dy अपॉन dx छोड़ दिया cos y,
हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं या हमने y के रेस्पेक्ट में समझ लिया। सॉरी बेटा, यहां पर क्या होगा यदि हम बात करें तो यहां पर एक और ऐड कर देना, dy/dx आएगा। हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो dy/dx का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये dy/dx का होल स्क्वायर लिख लो कंप्लीटली इसको हटाकर, ठीक है, यहां पर होल स्क्वायर लिख लेते हैं। अब होल स्क्वायर किया है तो इसका मतलब भाई यहां पर यहां से इधर कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर 1/sin स्क्वायर y है ना, ये माइनस को हटा दो तो बेटा ये cos y तो चलेगा ऐसे ही। ओके, तो cos अपॉन sin दैट इज cot y, और यहां से आ जाएगा एक चीज माइनस का 1/sin स्क्वायर तो कोटेक स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस का, और ये कोसेक स्क्वायर, कोसेक y है इसमें 1/sin y कर लिया माइनस sin स्क्वायर तो ओनली कोसेक y। सी ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा ओनली, ठीक है। cos अपॉन sin तो क्या लिख लोगे कोट, एक और साइन बचेगा तो 1/sin को कोसेक y, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आई चीज, बस ये मिस्टेक मत करना, यहां पर होल स्क्वायर होगा बिकॉज हमने y के टर्म्स में ला रहा है इसलिए मैंने इधर लेकर आया इसको, cos y इक्वल x हो गया, ठीक है, बात समझ में आई। ओके यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Then what is the value of set of points where the function of f given f of x equal mod 2x minus 1, 2x minus 1 and 2x, इसका डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट, ठीक है। ओके अच्छा, क्या होगा सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन f गिवन बाय f of x 2x minus 1 इज डिफरेंशिएट। अच्छा, क्या क्या करना है इसमें भी, पूछा गया है क्वेश्चन में ऐसे पॉइंट्स जिस पर फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। तो r माइनस हाफ, 0 से इंफिनिटी, नन ऑफ दिस बोला है, तो कौन सा ऑप्शन यहां करेक्ट होगा, यानी कि ऐसा कौन सा यहां पर डोमेन होगा जिसके लिए डिफरेंशिएबल बन जाए फंक्शन। ओके, तो बेटा 2x ये देखा तो मॉडुलस फंक्शन है, आपको मोड एक्स फंक्शन का पता है ग्राफ, ठीक है, मोड एक्स, तो मोड एक्स का ये होगा तो ये 0 पर क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल, पता है मोड एक्स का, तो x इक्वल 0 पर क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। बस हमें वही चीज ढूंढनी है, उसी तरह से ये भी इससे मैच कर लो आप, तो मॉडुलस 2x माइनस 1, तो बच्चों यदि मैं 0 के यहां पर 0 कर लूं, यहां कंप्लीट 0 हो जाए तो उसमें उस केस में क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, तो दैट मींस 2x, तो x इक्वल कितना आ गया, हाफ, मतलब ये ऐसा पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट होगा जिस पर ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। हाफ वाला मतलब ये वाला पार्ट हो जाएगा, यहां से निकलेगा, हाफ यहां मान लेते हैं, इस तरह चलेगा, तो इस पर नॉन डिफरेंशिएबल माना गया है फंक्शन, ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो रियल में से हम क्या हटा दें बच्चों, भाई हाफ को हटा दो, रियल में से हम हाफ को हटा दें तो उस बाकी जो पॉइंट्स बचे उन सभी पॉइंट्स पर फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो दैट मींस बी ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वाले की तरफ बढ़े। यस, नेक्स्ट वाला है y इक्वल 2 प्लस 3 साइन एक्स और 3 माइनस 2 कोस एक्स, देन वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, सिंपल सा डेरिवेटिव पूछा है, ठीक है, इजीली। यस, बिल्कुल आपको बता देना चाहता हूं भाई, इस तरह के क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, इजी क्वेश्चंस होंगे, बट आपकी एक्यूरेसी, इंपॉर्टेंट चीज है एक्यूरेसी आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, ठीक है, टाइम कम होगा, तो आपको क्वेश्चंस के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए पेपर्स के, प्रैक्टिस के दौरान आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो, क्वेश्चन सही भी होना चाहिए। ओके, देन इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो व्हाट वी हैव y इक्वल 2 प्लस 3, u इंटू प्रोडक्ट रूल से आप लगा सकते हो भाई, इसका डायरेक्ट करो dy बाई डी एक्स, तो बेटा 2 प्लस 3 साइन एक्स को छोड़ दीजिए, एंड इसका हो गया माइनस माइनस यानी कोस एक्स का, तो ये 2 साइन एक्स हो गया भाई, है ना, एंड प्लस अब 3 माइनस 2 कोस एक्स को छोड़ दीजिए, किसका करेंगे, 2 प्लस 3 साइन एक्स का, 2 प्लस 3 साइन एक्स का, 2 का 0 हो गया और 3 कोस एक्स हो गया। ओके, प्रोडक्ट, अच्छा इसने क्या दिया, प्रोडक्ट के दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर लो भाई, इसको अंदर करूंगा तो 4 साइन एक्स नजर आ रहा होगा, प्लस ये 6 साइन एक्स स्क्वायर एक्स, एंड इसको अंदर करेंगे 3 9 कोस एक्स बन गया है, और ये क्या बना बच्चों, माइनस का, और 6 कोस स्क्वायर एक्स, करेक्ट है। तो 4 साइन एक्स और 9 कोस एक्स तो यहां पर सब जगह मौजूद है भाई, है ना, दोनों प्लस के हैं, तो अब बी, अच्छा प्लस के हैं तो बी या डी में से हो सकता आंसर, ये भी जरा ध्यान रखना, बी डी में से, ठीक है, बी और डी दो तो हटा दो, 4 साइन एक्स प्लस 9 कोस एक्स, और यहां 6 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6, तो बेटा देखो 4 साइन एक्स
प्लस 9 cos स्क्वायर एक्स लिखा, माइनस कॉमा ले लीजिए, 6 बाहर ले लीजिए, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स, and cos square x minus sin square x, that is cos 2x. Can you write? Can you replace with the cos 2x? Yes, cos square x minus sin square x, that is cos 2x. तो माइनस का आ रहा है बेटा, डी करेक्ट हो रहा है यहाँ पर, है ना, ये आपको फॉर्मूला है, देखो, है ना, cos 2x कितना प्यारा भाई, बार बार फॉर्मूला यूज हो रहा है इसका। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले, बेसिक्स फॉर्मूले, वो आपको याद हो जाने चाहिए। ओके, ठीक है, तो आप ऑप्शंस को, इस तरह के ऑप्शंस ना आप बीच में सोल्व करो, तो थोड़ा एलिमिनेशन प्रोसेस भी साथ के साथ अप्लाई किया करो, सो दैट ये हट जाए। दो ऑप्शन तो हट ही गए, बी और डी में से चांस थे, डी पकड़ लिया भाई, माइनस cos 2x आएगा, 6 cos 2x, है ना, नेगेटिव की वजह से। यस, हाँ, ये जो क्वेश्चन जो पीवाईपी की बात कर रहा था, सेम एज इट इज वहीं से स्क्रीनशॉट यहां पर डाला है। ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर इस चैप्टर से, डेरिवेटिव वाले पार्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, इसको थोड़ा आराम से करें। यहां क्वेश्चन में दिया है बच्चों, इफ y इक्वल 1/x का पावर x दिया हुआ है, एंड पूछा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e को पावर e और d2 y अपॉन dx स्क्वायर 8x इक्वल e। ठीक है, पूछे, 4 ऑप्शन है। ओके, कुछ नहीं, सबसे पहले अपने ये बहुत कुछ करना है, कैलकुलेशंस करनी होगी, है ना, तो इसका डेरिवेटिव करना है फंक्शन। अब ये वाला फंक्शन है, ठीक है, ये वाला है, इसका डिफरेंशिएट करना है। जब बच्चों यदि x की पावर x हो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, 1/x इज अ वेरिएबल फंक्शन, और उसके डिग्री में भी क्या है, एक वेरिएबल है, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, लॉगरिथमिक लेकर सोल्व कर लो दोनों तरफ। जब दोनों तरफ लॉगरिथमिक लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ln y इक्वल, तो x आगे आ जाएंगे भाई, और ये ln 1/x लिखूंगा। क्लियर है चीज, ये दोनों तरफ क्या ले लिया, लॉगरिथमिक। ओके, अब हमें डेरिवेटिव निकालना है, dy अपॉन dx, यहां सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन एक बार डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, है ना, तो इसका डेरिवेटिव x का रेस्पेक्ट क्या होगा, 1 अपॉन y, और y का इसका प्रोडक्ट रूल लगा दो, x को छोड़ दीजिए, इसका क्या होगा 1 अपॉन 1/x, करेक्ट है, ठीक है, ln x, है ना, ln 1/x है तो 1/x आ जाएगा। ओके, इसका हो चुका है प्लस, ठीक है। अच्छा, इसका भी तो करना पड़ेगा बाल को, है ना, ये जरा ध्यान रखना, ln 1/x का किया मैंने, दैट इज 1 समथिंग, ठीक है, फिर 1/x का भी तो करेंगे, तो 1/x का क्या होगा यार, 1/x का देखो, इनटू माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर लिखूंगा 1/x का। ओके, प्लस, तो ln 1/x का हो चुका है डेरिवेटिव, नाउ डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1। इज इट क्लियर? ओके, अब बच्चों देखो यार, ये x ऊपर भागेगा, x स्क्वायर हो जाएगा, तो इस x से ये x और इस x स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास -1 बचेगा, और यहां से ln 1/x, है ना, और बेटा ये dy/dx और y को इधर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब बच्चों ये 2 बार डेरिवेटिव पूछा गया, इसका फिर से अगेन डेरिवेटिव कर दो, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर भाई। अब y क्या था, 1/x था ना, अच्छा, ये y, इस y को ऐसा कर लो, रुको, यहां गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर से करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, तो कुछ नहीं भाई, यहां क्या करो, यहीं पर रख लो इसको, है ना, इसको छेड़े नहीं, हम ऐसा करेंगे, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, इस y को वहीं रहने दो, है ना, इसको यहीं रहने दो, तो इसका डिफरेंशिएट कर दो आपस से, है ना, u इंटू वी से, जैसे y को छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा आपस से, d2y अपॉन dx स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है, अब प्लस, है ना, अब dy अपॉन dx को छोड़ दीजिए, y का x के रेस्पेक्ट में फिर से होगा, तो ये कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। ओके, इक्वल, इधर क्या चल रहा है भाई, 1 का तो 0 हो गया, -1 का 0 हो गया, ln 1/x का फिर से 1/1 अपॉन x, और इसका हो जाएगा -1 अपॉन x स्क्वायर। तो बेटा यहां से कितना हो जाएगा, x ऊपर आएगा तो x से x कट जाएगा, तो -1/x हो जाएगा ना, फाइनली ये 1/x बनेगा। तो हमारे पास क्या क्या बना है भाई, देखो, रुको, गौर से देखने दो भाई, y d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, और इक्वल यहां से -1/x आया, 1/x आया, लेकिन हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए, तो यहां पर dy अपॉन dx, जो dy अपॉन dx आया है फाइनली, क्या dy अपॉन dx यहां से पता कर सकते हैं, ये वाला dy अपॉन dx ये, ठीक है, तो dy अपॉन dx आप रख दोगे ये वाला पूरा पार्ट, तो y इसकी जगह ये रख देंगे, होल स्क्वायर करके रखना है भैया, है ना, कंप्लीट होल स्क्वायर होगा इसका, मतलब यहां पर हो जाएगा y का कितना है 1/x
की पावर x और ये ब्रैकेट में -1 प्लस ln 1/x होगा। ओके, ये कंप्लीट का होल स्क्वायर और इक्वल -1/x। तो बच्चों यहां से आप निकाल सकते हैं है ना इस y को, ठीक है, y की जगह वापस से रख सकते हो आप ये वाली चीज। अब यहां से आपको d2y/dx² आ जाएगा। जहां जहां अब देखो यहां पर हमें निकालना है 8x = 1 पर x = e है, x = e को आप रख दो जहां जहां x नजर आ रहा है e रख दोगे, ठीक है, कैलकुलेशन और छोटी हो जाएगी। ओके, और फिर e की पावर e चल रहा है, ये भी जरा ध्यान रखना। सबसे पहले अपन ये वाला पार्ट सोल्व कर लेंगे, x = e पर वैल्यू आ जाएगी और e की पावर e, इसको e की पावर e से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर फाइनली बी ऑप्शन मिल रहा है, 4 - 1/e। बी ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाला देखो, f of x √1 - cos 2x by x √2। ये भी सिंपल वाला है, कंटिन्यूटी चैप्टर से पूछा गया है, जो हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चंस किया है। √1 - cos 2x by x √2 है और वो k इक्वल आ रहा है। तो बच्चों देखो 1 - cos 2x आना है ना यार, क्या 1 - cos 2x को हम चेंज करके लिख सकते हैं क्या? आपको ये तो पता लग ही गया भाई, x टेंड्स टू 0 पर बात करनी है, इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है ना। तो 1 - cos 2x किसके इक्वल होता है? 1 - cos 2x होगा 2 ऐसे लिखोगे इसे, ठीक है। जब ये स्क्वायर से बाहर आएगा तो √2 और ये sin x बनकर आएंगे भाई, और x √2 होंगे। बड़ा सिंपल चल रहा है भाई, है ना। देन इसके बाद क्या करना है, √2 को √2 से कैंसिल कर दिया। क्या इसका वैल्यू कितना होगा? x टेंड्स टू 0 पर अभी जस्ट बताया, x टेंड्स टू 0 पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, ठीक है, पहला ऑप्शन k का वैल्यू। बात समझ पाए ना। तो सिमिलर क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं ना, उसी तरह के क्वेश्चंस होंगे भाई, है ना। इससे बाहर कोई भी सवाल बाहर नहीं जाने वाला। आप सिर्फ इन कॉन्सेप्ट बेस्ड और भी क्वेश्चन सोल्व कीजिए, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे इस तरह के, उतनी आपकी क्वेश्चंस पर पकड़ बनेगी, आप जल्दी से सोल्व करके आंसर लेकर आ सकते हो। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन इसी में पूछा गया था लास्ट ईयर ही। देखो बच्चों, y इक्वल, यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि स्क्रीनशॉट है, देखो y इक्वल log ये फंक्शन लिखा हुआ है एंड sec e⁻x² है। देन dy/dx, इसका डेरिवेटिव तो करना है आपको। क्या डेरिवेटिव किया जा सकता है? बिल्कुल जी, dy/dx हो गया, है ना। log यानी कि 1/sec e⁻x² एंड इसका भी डेरिवेटिव करेंगे। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? sec x tan x। तो इसको लिख लूं मैं sec e⁻x² और tan e⁻x²। ओके, फिर बच्चों भाई इसका भी तो होगा ना, तो इसका तो ये सेम हो जाएगा e⁻x² और फिर ये 2x हो जाएगा। करेक्ट है चीज, ऐसा मल्टीप्लाई में चल रहा है भाई। अच्छा, ये sec e⁻x² से ये कैंसिल आउट हो गया, तो व्हाट वी हैव 2x e⁻x² और tan e⁻x²। क्या इस तरह का ऑप्शन है भाई? ये देखो 2x e⁻x², 2x e⁻tan यानी सी यहां करेक्ट हो रहा है भाई, है ना। सी ऑप्शन दे, सी ऑप्शन में सेम एज इट इज लिखा हुआ है। ओके, तो सिंपल सा डेरिवेटिव था, आपको आना चाहिए। हाँ, ये जरूर एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं है वो, लेकिन आपको मेथड तो पता है ना भाई। जितने भी क्वेश्चन से एनसीईआरटी के सोल्व कर लो, उसी सिमिलर बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे, कोई कठिन सवाल नहीं आने वाला। इज इट क्लियर? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस भी आपने किया होगा बोर्ड के दौरान, तो किया होगा भाई, है ना। y इक्वल √sin x + y देन dy/dx क्या होने वाला है? अच्छा, तो आप बता सकते हो भाई क्या होगा। क्या इस हमें देखो ऑप्शन भी y पे आ रहा है ना, y sin x cos x। ओके, करके देख लेते हैं भाई, डायरेक्ट कर लो इसको। तो क्या dy/dx निकाल लो आप। dy/dx निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 sin x/y, है ना। अब इसका भी तो करेंगे डेरिवेटिव अंदर वाले फंक्शंस का, दैट इज sin x का क्या हो जाएगा? cos x और y का x के रेस्पेक्ट में dy/dx। y का भी होगा dy/dx। अब बच्चों क्या हमें ओनली dy/dx चाहिए? तो फाइनली ये अंदर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 1/2 √sin
साइन एक्स प्लस वाई, ये कोस एक्स हो गया है, और यहां से भी dy अपॉन dx इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना। ओके बेटा, ये dy अपॉन dx, अब dy अपॉन dx आ गया है। ओके, इसको उधर ले लें, dy अपॉन dx कॉमन ले लें तो कॉमन आ जाएगा dy अपॉन dx, ये कॉमन ले लिया है तो व्हाट वी हैव 1 माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई, ये बनेगा, और यहां से cos x अपॉन 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई होगा, यही चीज चल रहा है। ओके, 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई अपॉन -1 अपॉन 2, और ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो इस केस में dy अपॉन dx चाहिए ना, तो यहां से यदि dy अपॉन dx हो गया, इसको ले लिया -1, ठीक है, और 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई लिख दोगे, और ये cos x समथिंग चलेगा, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो ही जाएगा, है ना, और ये वाला पार्ट, तो बेटा यहां से dy अपॉन dx मिल गया मेरे को, क्या मैं cos x बाई अपॉन 2 अंडर रूट, ये चल ही रहा है साइन एक्स प्लस वाई और -1, ऐसा लिख ले, और ये y के फॉर्म में दिया हुआ है, नीचे क्या आ रहा है, क्योंकि अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल y है कंप्लीटली, तो बेटा यहां पर क्या इसको हम y लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को, तो cos x अपॉन 2y -1, ऐसा है फर्स्ट ऑप्शन में ही cos x अपॉन 2y -1, पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके, यस, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये क्वेश्चन पे ऑलरेडी किसी एग्जाम में पूछा गया था, देखो सिंपल ही है, y इक्वल log 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है ना, और dy अपॉन dx निकालना है, फंक्शन दिया हुआ है, लॉगरिथम की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, इसमें हम इसको पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या बच्चों, इसको एक लॉगरिथमिक फॉर्म की प्रॉपर्टी, आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है ना, अच्छी खासी, है ना, नहीं पता? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, यस और नो? अरे log 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किया जा सकता है इसके अंदर जी। अब बच्चों क्या इसका डेरिवेटिव तो करना है, क्या डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां क्या लिख लो, इसका 2x लिख लो माइनस का, क्योंकि इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी होगा, और इसका कितना होगा, 2x हो जाए, तो बेटा 2x तो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, इसे सोल्व कर लीजिए, है ना। ओके, सोल्व करेंगे भाई, अच्छा सोल्व कर लेंगे भाई, है ना, 2x ये हो गया -1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके भाई, -1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस 4 हो जाएगा ना, जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है, 4 तो आएगा सही, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4। अच्छा यहां से कुछ कैंसिल, -1 और माइनस एक्स स्क्वायर -1 और ये प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, ठीक है भाई, ओके, तो माइनस का 2 बना अंदर से, और 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 2x चल ही रहा है भाई, तो माइनस का 4x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4। क्लियर है चीज? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल जी। अब इसको, इसका आंसर कितना हो गया, -4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन लग रहा है भाई, बिल्कुल जी, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। क्लियर है बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल ये लो भाई। अच्छा क्या होगा इसका आंसर, मॉड साइन एक्स, बहुत ही सिंपल सवाल है, मॉड साइन एक्स देन, इस तरह के सवाल भी पूछे गए, 4 स्टेटमेंट दे दिए, कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, या कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखकर आपके नीचे स्टेटमेंट होंगे, ठीक है, उसमें से हो सकते हैं 3 स्टेटमेंट ट्रू हो, ऐसे और भी ऑप्शंस यहां बनाए जा सकते हैं कि सी डी ट्रू है या डी और बी ट्रू है, ठीक है, इस तरह क्वेश्चंस भी आए हैं। तो जो यहां तो एक सिंपल है, सिंगल करेक्ट वाला ही है, तो मॉडुलस साइन एक्स का वैल्यू, यानी कि ये डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, तो मॉड साइन एक्स बताइए भाई क्या होगा इसका।
यस, मॉड साइन एक्स का क्या होगा, एफ इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज एवरी वेयर कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, एवरीवेयर कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, दिस वन। अच्छा, मॉडुलस फंक्शंस की आप बात करो, ठीक है। जब हम मॉडुलस फंक्शंस की बात करते हैं तो मॉडुलस फंक्शंस का ग्राफ आप लोगों को पता है, इसका ग्राफ इस तरह से बनता है ना। ऑलवेज ये क्या करेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी को लेकर चलेगा। सिमिलर बच्चों यहां पर क्या दिया हुआ है, y इक्वल मॉड साइन एक्स की बात कर रहा है, तो इसका ग्राफ आपको पता है ना किस तरह से बनेगा। बिकॉज साइन एक्स का ग्राफ की बात करें तो साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से चलता है भाई, है ना, यू नो दैट। अब ये क्या होगा, मॉडुलस साइन एक्स का, दैट मींस सारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा भाई, इस तरह चलने वाला है ना, ऊपर अबव द वाई एक्सिस। अब जो इजीली पता लग रहा है यार, ये 0 है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होगा, ये 2π होगा, है ना। तो भाई डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, यू नो दैट। डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल, यदि कॉर्नर पॉइंट्स बन जाए, किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया है, वहां पर यदि आपको शार्प पॉइंट नजर आ रहे हैं या कोने जैसे पॉइंट नजर आ रहे हैं, तो उन पॉइंट्स पर हम इजीली टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। दैट मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वहां पर इक्वल नहीं होगा, और नहीं होगा तो वो पॉइंट्स किसके अंदर काउंट हो जाएंगे, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। बच्चों नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट होते हैं। तो पिक्चर इमेजिन कीजिए भाई, आपको यदि कोने वाले पॉइंट दिख गए उस चीज में, तो वहां पर उन पॉइंट्स पर, उन वैल्यूज पर वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो दैट मींस साइन एक्स की बात करें तो यहां पर क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स पर तो कंटिन्यूअस है, बिल्कुल जी। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार चले, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़े। तो ब्रेक कहां हो रहा बेटा, कंटिन्यूअस चल रहा है, इधर भी चलेगा, ठीक है। अब यहां डिफरेंशिएबल की बात करें, डिफरेंशिएबल दिस वन, क्या n पाई के मल्टीपल, n इज इंटीजर, क्या इस पर ये डिफरेंशिएबल है क्या? गौर से देखो बच्चों, यहां पर ये कोने जैसे पॉइंट आ रहे हैं, इस पॉइंट पर ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, है ना। बिकॉज इन पॉइंट्स पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होता। दैट मींस हमने यही काम किया है इस चीज के लिए कि यहां पर क्या हो जाएगा, π/2, पाई और 2π। तो ये पाई, 2π, ऐसे 3π, 5π, ठीक है, 4π, इन पर ये हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल बना रहेगा। तो बच्चों, तो यहां पर हम बोल दे बट नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल बात हो गया। तो बी ऑप्शन यहां करेक्ट होगा। कंटिन्यूअस है, ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल इन पॉइंट्स पर बनता है, कंफर्म है। ट्रिग्नोमेट्री का आपको ग्राफ पता होना चाहिए, साइन कोस, टेन कोस, सेक, सारे आपको याद होने चाहिए। इज इट करेक्ट? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई इसमें द लिमिट पूछिए, लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x इक्वल, बिल्कुल आसान है ना, निकाल सकते हो। जीरो पर बात कर रहा है बेटा, जीरो पर निकालूंगा तो इस केस पर तो यहां जीरो आ जाएगा, ओके, ठीक है। अच्छा, यदि इसने, देखो यहां क्लियर क्वेश्चंस में क्लियर नहीं है, बट कंटिन्यूटी के बारे में पूछा गया है या लिमिट के बारे में, यहां कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है, ओनली लिमिट की बात करें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो लिमिट में हम, लिमिट वाले में सिर्फ हम क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, है ना। कंटिन्यूटी पूछा जाता तो उसमें बेटा, कंटिन्यूटी के बारे में, उसमें लेफ्ट हैंड और उस पॉइंट पर वैल्यू बराबर आनी चाहिए। बट क्वेश्चन में क्लियरिफाई नहीं है, तो हम यहां पर सिंपल सी बात करते हैं, तो इसको लिमिट ही मान के चलते हैं कि इस x अप्रोचिंग 0 पर लिमिट पूछी जा रही है। तो हम यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट इससे आ जाएगी, तो 4x है, तो यहां से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा इस चीज में, है ना। और उसी तरह से अच्छा, 0 पर निकाल रहे हैं, बिल्कुल 0 आ गया। और यहां पर राइट हैंड पर 3x², यहां पर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दैट मींस 0 आ जाएगा इस चीज में, है ना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बट ये कंटिन्यूटी पूछा जाता, उस केस में बेटा डज नॉट एग्जिस्ट आता, क्योंकि x इक्वल 0 पर 1 दे रहा है ना। तो दोनों क्लियरिफाई होना चाहिए, यहां कोई कंफ्यूज नहीं किया जाएगा, बिकॉज ये लिमिट ही पूछा गया, इसमें कंटिन्यूटी नहीं है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन के कम चांसेस है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जरूर हो सकता है इस बार दिया जाए, बिकॉज क्वेश्चंस जो बने हुए हैं, आपके जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो मैंने एनालिसिस किया आपके पेपर का लास्ट ईयर का, तो बच्चों वो जितने भी सवाल पूछे गए, अधिकतर मैक्सिमम क्वेश्चन या उस पर बेस्ड जो सिमिलर क्वेश्चंस पूछे गए, वो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है, उसके क्वेश्चंस, ठीक है, वो जरूर सोल्व करके जाइएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक आती है, उसमें एमसीक्यू वेरी शॉर्ट वाले, लॉन्ग वाले भी क्वेश्चंस है, सारे हैं, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन जो छोटे-छोटे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप मिलाकर चल जाओ,
ठीक है, गारंटी देते हैं उनसे बाहर नहीं जाएगा सवाल। ओके, तो एफ ऑफ एक्स एक्स कोस एक्स 1/x है, इज इट कंटिन्यूअस एक्स इक्वल 0, देन व्हाट इज द कंडीशन। अच्छा, दिमाग में देखो, ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस दिया हुआ है। कंटिन्यूअस का मतलब भाई लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पर वैल्यू बराबर आ रही है, तो हम क्या मान के चले भाई, है ना। तो के पर क्या कंडीशन लगाए, तो बात समझ में आते हैं बेटा। इसमें बोला है कि लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और उस पॉइंट पर वैल्यू बराबर है, तो यहां पर 0 पर बराबर आ रही है। अच्छा, ये के बराबर होंगे, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो इसके अंदर बनेंगे। ओके, जरा मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, h टेंड्स टू 0, और यहां पर रखूंगा 0 माइनस एच और cos 1/0 माइनस एच, दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके बच्चों, यहां से cos माइनस 1/h आ जाएगा, दैट इज इक्वल cos 1/h। ओके, माइनस एच और cos 1/h 0 रखूंगा तो cos 1/h यानी कि cos इन्फिनिटी हो गया, और cos इन्फिनिटी का वैल्यू, इसका वैल्यू तो क्या होगा, -1 के 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, वी कांट से। ओके, तो बेटा ये किसके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 0 रख देंगे, तो इज इट इक्वल 0। ठीक है, यहाँ कोई ना कोई नंबर होगा, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 होगी, तो दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में कुछ आ जाएगा, यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एच कर दीजिए, और cos, और यहां 1/0 प्लस एच करेंगे तो एच हो जाएगा। बेटा ये भी ऑल्सो क्या होगा, -1 से +1 के बीच होगा, और ये कितना हो जाएगा 0, तो दैट इज इक्वल 0। अब कंडीशन क्या है भाई, यहां पर x इक्वल 0 हमें कंटिन्यूअस दिखाना है, तो कंटिन्यूअस के लिए कंडीशंस आपको पता है, कंटिन्यूअस के लिए कंडीशंस ये लिख रही है भाई, ये होना चाहिए। कंटिन्यूअस के लिए कंडीशन हो गई, तो दैट मींस x cos 1/x है, तो हमें तो कंडीशन यहां लगानी ना, f ऑफ 0 पर वैल्यू क्या आ रही, k आ रही है, तो k का वैल्यू भी क्या हो जाएगा इस स्टेज में, 0 ही तो हो जाएगा ना। k क्या होना चाहिए, यदि कंटिन्यूअस बोल दिया तो k भी तो क्या होगा बेटा, ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, तो k भी तो क्या बनेगा इस स्टेज में, 0 ही तो बनेगा, तभी जाकर तीनों इक्वल हो जाएगी, और तीनों इक्वल होगी तो कंटिन्यूअस होगा। बात समझ में आई, क्लियर है चीज, आगे चलें भाई, है ना। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, यस। अब आगे देखते हैं कौन सा सवाल है भाई, है ना, बहुत घूम फिर कर वही उसी तरह के क्वेश्चन आ रहे, इसको भी इजीली निकाल सकते हो यार, फंक्शन दिस वन। अच्छा, यहाँ इनकम्प्लीट सवाल है, इसको स्किप करते हैं ना, यहाँ कुछ नहीं है, इसको स्किप करो, है ना, कोई मतलब नहीं है इस सवाल का। यस, ये वाला सवाल, इस तरह के सवाल बड़े प्यारे होते हैं भाई, और यही एग्जामिनर जो हो सोचता है ना, इसी तरह के सवाल के बारे में सोचता है ना, इसी तरह के क्वेश्चंस डाले जाते हैं अधिकतर। यस, एफ ऑफ एक्स ax² माइनस बी व्हेन 0 to 1 बोला है, और x इक्वल 1 पर 2 आ रहा है, और 1 से 2 के बीच में x + 1 फंक्शन है, और ये बेटा x इक्वल 1 पर क्या हो गया, कंटिन्यूअस, देन द मोस्ट सुटेबल वैल्यू ऑफ a एंड b। अच्छा, a और b का वैल्यू पूछा जा रहा है। ओके, 4 ऑप्शन है। ओके, तो यहां पर हम कैसे सोल्व करें भाई, काम तो वही करेंगे। अच्छा, ax² माइनस b, अब x इक्वल 1 पर क्या हो गया, कंटिन्यूअस, दिमाग में फिट कर लो, कंटिन्यूअस है, तो हम क्या करेंगे भाई, 1 यहां आ रहा है, 1 यहां आ रहा है, 1 यहां आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट 1 पर बराबर चल रहे होंगे, तो मैं क्या करूं भाई, यहां पर 1 रख दो डायरेक्टली, तो इक्वेशंस क्या बन जाएगी, a माइनस b, है ना, 1 रख दिया है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। ओके, बिकॉज 2 के इक्वल क्यों किया, सोचो जरा, अरे x इक्वल 1 पर वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो उस पॉइंट पर वैल्यू बराबर होती है ना, कंटिन्यूअस जब फंक्शन होता है, तो बेटा 1 से 2 के बीच में यहां से 1 रखूंगा, हमें 2 आ जाएगी, 1 + 1 दैट इज 2। ठीक है, तो ये कंडीशन ये बनी है, यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल 1 पर, तो यहां से a माइनस b इक्वल 2 हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अच्छा a माइनस b इक्वल 2 है, अब कंडीशंस पूछी गई है वैल्यू ऑफ a और b पर। अब आप 4 ऑप्शन की हेल्प लोगे, क्योंकि इक्वेशन तो एक ही है। अब 4 ऑप्शन मुझे बताएंगे कि a और b क्या होंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखो, a का वैल्यू कितना है, 2 है, b का 0 है, तो 2 माइनस 0 दैट इज 2, सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, यहां मत रुक जाना, दूसरा ऑप्शन भी देख लेते, a इक्वल 1, तो इक्वल 1 रख लिया, b की जगह -1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 दैट इज 2, तो इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। c वाला देखो, a इक्वल 4 रखा, इसमें 4 - 2, ये भी सेटिस्फाई कर, अरे तीनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो आग बंद कर लगाओ वही d, ऑल दी अबव, सारे के सारे आंसर यहां करेक्ट होंगे, है ना, डी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई चीज, कॉन्सेप्ट क्या भाई, आपको क्या करना है, 1 डायरेक्ट रखना है ना, 1 डायरेक्ट रख दो, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, कंटिन्यूअस है, तो आपको 1 पुट करके देखना है, और इक्वल हो गया है तो उस चीज को इक्वल करके हम आंसर की हेल्प ले लेंगे, क्योंकि इक्वेशंस तो एक ही बनी है ना। ठीक है, ऑप्शंस की हेल्प लो,
हेल्प लेने के बाद हमें पता लग जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन 1/x, दिस वन इट इज क्या पूछा, डिसकंटिन्यूअस। ओके, अच्छा, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 0, ऑल दी पॉइंट्स, नो पॉइंट्स, ऑल नेचुरल नंबर्स। अच्छा, क्या यहां पर निकाला जा सकता है, हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, इस तरह के सवाल आ जाए ना, डिसकंटिन्यूअस कुछ भी हो तो कंटिन्यूटी चेक की जाती है। अब बच्चों एक्स इक्वल 0 पर चेक करेंगे ना, ये जो 0 दिया हुआ है, तो इसकी 0 पर कंटिन्यूटी LHL RHL चेक कर लो तो आपको पता लग जाएगा भाई। अच्छा, साइन 1/x, अच्छा इसका 1/x का हम निकालें, LHL भी निकाले तो यहां पर 0 - h करना पड़ेगा। 0 - h 1 अपॉन यहां 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी -1 से बीच में 1 के बीच में होगा। अच्छा, साइन 1/x, ओके ओके ठीक है। और इस केस में देखो ये LHL की बात कर रहा हूं, पूरा देख लो इस सवाल को भाई, है ना। यहां पर क्या होगा, साइन लिमिट h टेंस टू 0 और 1 अपॉन 0 - h, और बेटा यहां पर 0 - से 0 पर चेक कर रहे हैं तो यहां 0 रखा, साइन 1/0 इंफिनिटी, साइन इंफिनिटी दैट इज -1 से +1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। RHL आप इसका निकालो, जब RHL निकालोगे तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहां साइन 1/0 + h करोगे, वापस से 0 रखोगे, तभी भी क्या आ जाएगी, इसके बीच में कोई एक वैल्यू होगी, वी कांट से। और 0 पर कितना दिया हुआ है, यदि 8.0 पर चेक करें तो फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल रही है, मेरे को 0 मिल रही है। देखो ये 0 दे रखा है। अब जरा गौर से देखो भाई क्या हो रहा है यहां पर, ये देखो, अच्छा, ये तो 0 पर क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस है। बिल्कुल जी भाई, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट कर दे इसको, राइट, क्योंकि 0 पर तो चेक कर रहे हैं अपन, तो ये तो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, बिकॉज यहां पर हम फिक्स नहीं कर सकते कि -1 के बीच में कौन सी वैल्यू होगी। सिमिलर इसी तरह से यहां फिक्स नहीं है, वहां 0 दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन 8.x इक्वल 0। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखो, कौन सा सवाल है भाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल, अच्छा x लेस देन 0 पर 0 दिया, x ग्रेटर देन x², LSD ऑफ f ऑफ x, LSD मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएबिलिटी समझा होगा। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, जहां पर जिस पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाली जाएगी और उस पॉइंट पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल करेंगे, है ना, दोनों इक्वल आएंगे तो दैट मींस फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। अब बच्चों LHD पूछा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 8x इक्वल 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भैया, अरे यार क्या दिया हुआ है सवाल, x लेस देन 0 पर पूछेंगे ना, और उसका 0 ही दिया हुआ, 0 c आ जाएगा इसका, और क्या दिक्कत है, c तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कोई ऑप्शन नहीं होगा। इज इट क्लियर, सी ऑप्शन ही होगा इसका। यस, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अच्छा इसका आंसर बता सकते हो भाई, है ना, बड़ा है प्यारा सवाल है, सिंपल सा है। tan इनवर्स x + 1 अपॉन x - 1 और tan इनवर्स dy अपॉन dx पूछा है, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। tan इनवर्स है ना, ITF ऑलरेडी हम पढ़ा चुका हुआ है, ITF से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, ITF रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स 3 चैप्टर्स के MCQ डिस्कस हो चुके हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां जाकर उन वीडियो को भी अच्छी खासी देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके अंदर डाले हैं। ठीक है, अब जो ITF में क्या होगा, फॉर्मूला आपको यूज करना है, क्या मैं इसको tan इनवर्स, है ना, सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, तो tan इनवर्स, अच्छा ये tan इनवर्स ये a हो गया और ये b हो गया, तो tan इनवर्स a मतलब x + 1 और x - 1, ठीक है, प्लस आ रहा है तो x - 1 अपॉन x + 1 डिवाइड बाय बेटा 1 माइनस, तो x + 1 अपॉन x - 1 दिस वन, और x - 1 अपॉन x + 1 दिस वन। इज इट करेक्ट, क्या इसको और सिंपलेस्ट कर लो, कुछ कैंसिल तो होंगे ना इसके टर्म्स। ठीक है, देखते हैं भाई, यहां से इसको कर लेंगे तो x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, उसको ओपन कर लूंगा तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस और x - 1 का होल स्क्वायर तो x² + 1 - 2x बनेगा, और जो एलसीएम लेंगे नीचे वाले एलसीएम से कैंसिल आउट हो रहा है, जरा गौर से देखते चलो सवाल को, x - 1 x + 1, यहां भी एलसीएम लूंगा x - 1 x + 1 तो जो कैंसिल हो जाएगा एलसीएम वाला पार्ट, तो व्हाट वी हैव, यहां से कितना जाएगा भाई, x² - 1, ठीक है, माइनस और x² - 1 ऑल्सो, ठीक है, ये बन जाएगा। ओके, तो बेटा देखो ये -2x है, प्लस 2x कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना आ गया भाई, x² 2x हो गया, तो 2x² + 1,
ऐसा लिख लें, ओके भाई। और नीचे कितना आ जाएगा भाई, यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, -1। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नीचे 0 हो गया। और ये टेन इनवर्स, अब जरा देखो बेटा, टेन इनवर्स ऊपर 2x² + 1 है, नीचे क्या है 0। 0 इसको क्या बना देगा, इन्फिनिटी, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी, तो y इक्वल टेन इनवर्स इन्फिनिटी की बात हो रही है भाई। और टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है भाई, π/2 होता है, एक एंगल को डिनोट करता है 90 डिग्री। 10 वाली टेबल में जाओगे 90 मिलेगा इन्फिनिटी, ठीक है। y इक्वल π/2, तो इसका तो डेरिवेटिव करना है भाई, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव π/2 क्या है, π/2 क्या है, कांस्टेंट टर्म्स, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन यहां करेक्ट होगा, 0 होगा। ओके, अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है भाई, है ना। y इक्वल π/2, आगे चले। तो बच्चों इस तरह के सवाल को थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद डिफरेंशिएट किया जाएगा, है ना। तो यहां तो एक सवाल डायरेक्ट आ रहा है, हो सकता है इससे किसी से मल्टीप्लाई करके उसका डेरिवेटिव पूछा जाए, या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा जाए, या यहां पर कोई फंक्शन चेंज कर दिया जाए, इनवर्स फॉर्म में ही हो लेकिन फंक्शन चेंज कर दिया जाए, ठीक है। तो आपको पूरी तरह से तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल e की पावर हाफ log 1 + 10², और फिर से डेरिवेटिव पूछा है, कैन यू फाइंड दिस। यस जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अरे यार बहुत ही इजी है, y इक्वल e⁻½ चल रहा है ना, और log ln 1 + 10²x है बच्चों, ओके। और ये इस यदि हम बात करें इसको 1 + 10²x क्या होता है, पहले ध्यान रखो भाई, 1 + 10², क्या मैं ये लिख लूं sec²x, 1 + 10² आइडेंटिटी आपको पता है sec²x होता है। और लोगरिथमिक फॉर्म में क्या होता है, log m की पावर n हो तो n आगे आ जाएगा और log m लिखेंगे, करेक्ट। तो भाई साहब ये कितना हुआ है, 2 आगे आ जाएंगे उचक्कर, तो हाफ तो पहले चल रहे हैं, उस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, e और log sec x बचा, क्योंकि हाफ से और बाहर से पीछे से 2 आगे आ गया, वो कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चों आपको भी पता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि ऐसा हो e और बेस भी सेम हो, है ना, ये इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है भाई। तो 1 × sec, तो व्हाट वी हैव, ओनली sec x, तो ओनली मेरे पास क्या आ जाएगा, sec x आ जाएगा। और sec x क्या है, ये y है, y के इक्वल चल रहा है, इसका ही तो डिफरेंशिएट करना है, तो dy पॉइंट sec x का डिफरेंशिएट डेरिवेटिव कितना होता है, sec x × 10x, देख लो भाई, sec x × 10x, सी ऑप्शंस करेक्ट है, सी ऑप्शंस यहां पर करेक्ट हो जाएगा, sec x × 10x, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। यस है ना भाई, यस इसका हो जाएगा ना, ये निकाल लोगे, बड़ा आसान सवाल है, बहुत सिंपल है। देखो आपको कैसे करना है ना, हिंट दे देता हूं, f(x) ये दिया हुआ है, और बच्चों इसका डेरिवेटिव ये f(x) √π/2 पर वैल्यू निकालनी है ना। तो कोई भी पॉइंट दे, हमें तो डेरिवेटिव निकालना है, सबसे पहले जो भी पॉइंट होगा वो वापस से रिप्लेस कर देंगे। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, तो अंडर इसका डेरिवेटिव हो गया f(x), तो 1/2 √1 + cos² और x² ऐसे लिख लूं, करेक्ट है। फिर चेन रूल लगाएंगे, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो 1 का 0, cos² x का क्या होगा भाई, 2 cos x², फिर cos x का करेंगे तो माइनस का sin x², ठीक है। फिर बेटा x² का भी होगा, वो कितना होगा, 2x, अरे वाह खतरनाक चल रहा है ना, ठीक है भाई। आगे कुछ चेंज होगा, 2 - sin² 2x हो जाएगा, ठीक है, डेरिवेटिव हो गया। अब आपको काम क्या करना है, किस पॉइंट पर निकालना है भाई, इस पर निकालना है, तो डायरेक्ट पॉइंट ही रख देते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो f यहां रखेंगे, √π/2 रखेंगे, तो 1/2 1 प्लस, यहां पर देखो x की जगह क्या रखूंगा, √π, तो यहां से स्क्वायर करेंगे π/4 हो जाएगा, ठीक है, π/4, और cos π/4 का वैल्यू 1/√2, तो बेटा ये 1/2 हो जाएगा होल स्क्वायर, cos² चल रहा है, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आए। बेटा यहां पर रख दो 2, अब cos x² चल रहा है, cos x की जगह रखूंगा तो cos π/4 हो जाएगा, तो 1/√2 यानी कि √2 आ जाएगा, ओके, क्योंकि cos की जगह x की जगह रखना है, यहाँ पर x की जगह √π/2 रखूंगा तो π/4 हो गया, तो cos π/4 1/√2, ठीक है भाई, माइनस इसी तरह से ये भी 1/√2 हो जाएगा यार, ओके, 2 × x की जगह √π/2 चलेगा। यहां तक तो बात समझ में आ रही। अब बच्चों ये देखो मल्टीप्लाई में चल रहा है, 1/2 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है भाई, ओके, इस 2 से 2 भी काट दो, बात समझ में आ गई। तो -5 यहां सोल्व कर लेते हैं इसको, ओके, तो 1/2 और इसको सोल्व किया है
तो हाफ ऐड करेंगे तो 3/2 है ना, और इंटू माइनस अंडर रूट पाई चल ही रहा है। ओके हाँ जी भाई, अब ऑप्शन भी यहां पर कुछ अलग ही दिए हुए है ना, क्या स्कोर बदल सकते हैं? अच्छा ये कैंसिल हो गया यहां से √2 से √2 टाइम्स, बिल्कुल जी। अच्छा ये आ गया ना यार, क्या ऐसे लिख लें भाई, अंडर रूट पाई बाई अंडर रूट 6, बिकॉज देखो बेटा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, √2 टाइम्स, तो √2 इंटू √3, तो कितना हो गया अंदर 6 हो गया, और 6 और ये कितना चल रहा माइनस अंडर रूट पाई, तो माइनस अंडर रूट पाई अपॉन अंडर रूट 6, तो इस तरह का ऑप्शन है क्या भाई? यस कंप्लीट लिखा हुआ है बी के अंदर, माइनस उसको पूरा भी लिखा जा सकता है ना, पूरे होल अंदर लिख लो, तो अंडर रूट पाई बाई 6 हो जाएगा माइनस का, बी ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर है इस चीज में है ना, कुछ क्वेश्चंस पे आपको करनी ही पड़ के देखनी ही पड़ेगी। ओके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। यस इसमें बता दो फंक्शन दिया हुआ है डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0, देन राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ 8x इक्वल 0, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला है, तो कैन यू फाइंड दिस राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कर लो ना डायरेक्ट ही, क्या दिक्कत है यार, है ना, इसमें आ जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव, इसमें तो इंक्लूड है, तो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो इस फंक्शन का y इक्वल ही है और साइन एक्स स्क्वायर बाई एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव किया जाएगा, तो dy बाई डी एक्स लिमिट भी लगा देंगे, तो 1/x को छोड़ दो, साइन एक्स का कितना हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर, और ये 2x हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, फिर बेटा प्लस साइन एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, 1/x का कितना -1/x², ठीक है भाई। ओके तो बेटा यहां से x से x कैंसिल हो गया है, कोस एक्स स्क्वायर, और ये कितना चल रहा है 2 चल रहा है भाई, और माइनस साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, x इक्वल 0 बात करें तो इस वैल्यू में 2 -1, अच्छा साइन एक्स स्क्वायर लिमिट, यहां डिफरेंशियल राइट हैंड डेरिवेटिव पूछा है एट x इक्वल 0, साइन एक्स स्क्वायर हो गया -1/x², ठीक है, ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर, और इसका वैल्यू बिल्कुल ये वैल्यू x अप्रोचिंग 0 चल रहा है ना, तो यहां पर और यहां पर वैल्यू सेम है, तो इसका लिमिट यदि निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसका कितना हो गया 2, तो 2 - 1 कितना हो गया भाई मेरे पास 1, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 0 पर कितना आ जाएगा 0, लिमिट भी तो निकालोगे ना, राइट हैंड डेरिवेटिव पूछा है ना, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। यस नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकते हो इसका आंसर, f of x इक्वल x² g of x इंटू g of x इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल देन f डबल डैश x इज इक्वल टू, अच्छा फंक्शन ये दिया हुआ है बच्चों, और g of x 2 बार डिफरेंशिएबल बोल दिया, तो हम निकाल सकते हैं भाई, इसका एक बार डेरिवेटिव तो कर दो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा x² g डैश x प्लस g of x को छोड़ दीजिए, इसका 2x हो गया, फिर से इसका डबल डेरिवेटिव करना है तो f डबल डैश, तो इसका g डैश x और इसका 2x हो चुका, इसका कर रहे हैं u इंटू v से, पहले इसमें लगेगा, तो g डैश को छोड़ दिया 2x हो गया, प्लस अब x² को छोड़ दीजिए, ये डबल डैश हो जाएगा, है ना, ये तो फर्स्ट का किया। इसी तरह से बेटा इसमें भी कर सकते हैं अपन, है ना, जैसे 2x को छोड़ दिया है तो ये g डैश x हो गया है, प्लस g ऑफ x को छोड़ दीजिए, और इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, करेक्ट है। इसको आगे पीछे सोल्व कर लो भाई, क्या होगा यहां से कितना आ जाएगा, ये कुछ रिपीट हो रहा है, 2x g डैश x और 2x, ये कितना हो गया भाई 4x g डैश x, राइट, और बेटा यहां से x², ठीक है, x² और g डबल डैश x चल रहा है, प्लस 2 g ऑफ x, क्या मैं सी ऑप्शन को करेक्ट कर लूं, इस तरह का नजर आ रहा है देखो, है ना, तो इसका ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो गया ना, 2 बार डेरिवेटिव, चेक कर लो चारों में से सी ऑप्शन यहां सटीक बैठा हुआ है, पूरी तरह से सही है। ओके नेक्स्ट मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चंस। यस दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी क्या बस कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आपको फॉर्मूला पता है तो यू कैन डू इट। ओके इफ y इक्वल cos स्क्वायर 3x/2 माइनस साइन स्क्वायर 3x/2 देन d2y अपॉन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा है बच्चों, तो सेकंड ऑर्डर देखो y के फॉर्म में आ रहा है, तो क्या यार इसका फॉर्मूला पता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x को क्या लिख लेंगे, तो क्या यहां पर हम cos 2x लिखते हैं, तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा cos 2 और x की जगह कौन बैठा हुआ है 3x/2, ये कैंसिल हो गया, तो व्हाट वी हैव cos 3x, दिस इज द फंक्शन y। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा है d2y अपॉन dx स्क्वायर, क्या मैं इसको चेंज कर लूं, यस इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकालो, तो -3 sin 3x लिख लो, बिल्कुल, फिर से अगेन डेरिवेटिव करना है तो d2y अपॉन dx स्क्वायर,
तो -3 चल रहा है बेटा, और sin 3x का cos 3x होगा, फिर 3x का 3 भी होगा, तो cos 3x ये कितना हो गया -9। और बच्चों ये इसको मैं क्या लिखूंगा, y के इक्वल है कि नहीं, देखो cos 3x को क्या लेकर आए, y के इक्वल, तो -9y और d2y/dx² -9y, दैट इज सी ऑप्शन करेक्ट। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो गया। ओके, तो बच्चों ये देखो इस तरह के क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। इस चैप्टर से और भी क्वेश्चंस है जो आप एनसीईआरटी वाले बुक से सोल्व कीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपको एनसीईआरटी की बुक अच्छी खासी सोल्व करके जानी है, और एनसीईआरटी के साथ आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली बुक जिसमें एमसीक्यू से लेकर वेरी शॉर्ट वाले लॉन्ग वाले सारे क्वेश्चन दिए हुए अच्छे इंपॉर्टेंट, बिकॉज लास्ट ईयर भी उसमें से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, तो उनको जरूर आप सोल्व करके जाइएगा। प्लीज इससे पहले वाले चैप्टर्स के वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देख सकते हो। ओके, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे रेजोनेंस के पीएसपीडी यूट्यूब चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच।